अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक ज़मीन की पीएच लेवल के हवाले से है। इस टाइम मैं अपने एक फार्मर की फील्ड में, धान की फील्ड में मौजूद हूं और उसकी आप फील्ड चेक कर सकते हैं। ये सारी की सारी दो मतलब कि 4 एकड़ का प्लॉट है और 2 कनाल जो है ये सारी पीली हो चुकी है, बर्निंग हो चुकी है। ऐसे जैसे जो फसल है वो झुलस गई है। और उस साइड पे आप देख सकते हैं कि वो वाली जो फसल है वो बिल्कुल बेहतरीन खड़ी है और ज़बरदस्त नज़र आ रही है। लेकिन ये जो 2 कनाल का प्लॉट है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ काफ़ी सारे दोस्त मतलब कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई पेस्टिसाइड वाले काफ़ी सारे दोस्त आए, उन्होंने विज़िट किया लेकिन उनकी समझ से बाहर थी। तो इन फार्मर ने मुझे कहा कि भाई आप चेक करें क्या मसला है। तो जैसे ही मैं आया ज़मीन के अंदर इंटर हुआ तो मैंने कहा भाई ज़मीन के पीएच लेवल आपका हाई हुआ है, चेक करते हैं क्या मसला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ कोई गोबर या आली वगैरह डाली। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने डाली और हमने 2 कनाल में 4 ट्रालियाँ डाली हैं। मैं कहा आली, मैंने उनसे पूछा कि जो आली आपने डाली है वो काले रंग की थी या जैसे गोबर का रंग होता है भूरा वैसी थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल स्याह रंग की हुई पड़ी थी। तो इसका मतलब है ज़ाहिर सी बात है कि वो उसका पीएच लेवल बहुत हाई हो चुका था और फिर उन्होंने 2 कनाल में 4 ट्रालियाँ डाल दी। वो वाले फार्मर जो अपनी ज़मीन में जो आली या गोबर डालते हैं या ये जो राख वगैरह डालते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप पहले आली की कंडीशन देख लिया करें। जो गोबर होता है वो मैक्सिमम अगर आप 6 माह पुराना डाल रहे हैं तो वो आप 1 एकड़ में 2 टन डाल सकते हैं, मतलब कि 50 मन, और वो भी 2 ट्रालियाँ। अगर गोबर आपका 6 माह से ज़्यादा पुराना है, 7 माह का है, या सम टाइम ऐसा होता है कि 6 माह वाला गोबर भी काला स्याह हो जाता है, तो वो भी अगर बिल्कुल काला स्याह हो गया हो तो फिर वो आपने 1 एकड़ में 1 टन डालना है। मतलब कि आपने 1 एकड़ में एक ट्राली में 35-40 मन वज़न आ जाता है। एक ट्राली आपने डालनी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई गोबर, वो कहते हैं जी बहुत कमाल की खाद है और ये सारे का सारा डाल देते हैं। भाई बिल्कुल ऐसे ही है, ये खाद बहुत कमाल की है और ऑर्गेनिक है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे नुकसान होगा। अब इस ज़मीन का पीएच लेवल मैं आपको दिखाता हूँ कितना हाई हो चुका है। ये चेक करें, नज़दीक आ जाएं जी। अच्छा ये देखें, ये मॉइस्चर पे खड़ा है, ठीक है। मतलब कि ज़मीन का जो मॉइस्चर है लेवल है वो तो वेट पे है ना, ठीक है। अब ये लाइट पे आ गया, मतलब कि रोशनी भी पूरी है। अच्छा अब ये जो है ना ये पीएच पे चले गए। तो पीएच वाली जो सबसे नीचे वाली लाइन है ना वो पीएच वाली लाइन है। तो ज़मीन का पीएच 8 से ऊपर है, मतलब कि इसका पीएच लेवल जो है ना वो 12-13 है अगर आप डिजिटल मीटर से चेक करेंगे। तो ये लोकल सा मीटर है, इससे जो है ना पीएच लेवल पूरा प्रॉपर मतलब कि नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि आपका पीएच लेवल जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि 8+ है। एसिडिक हो चुका है, मतलब कि एक साइड पे लिखा है एसिडिक और एक साइड पे लिखा है अल्कालाइन। मतलब कि आपके जो पीएच लेवल है वो अल्कालाइन हो चुका है। मतलब कि आप इसको कम करने के लिए एसिडिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। और वो वाले फार्मर जो गोबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। अब इनकी जो वो वाली ज़मीन है, जो दूसरा प्लॉट है इसी ही 4 एकड़ का, उसका पीएच लेवल 7 आया है, 6.5 आया है। लेकिन इसका पीएच लेवल 8, 9, 10 के राउंड अबाउट आया। अगर डिजिटल मीटर हो तो डिजिटल मीटर से ये मेरे हिसाब से 15 या 13-15 के राउंड अबाउट इसका पीएच लेवल होगा। तो इसको पीएच लेवल को डाउन करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना कि अगर पीएच लेवल आपका कम है ज़मीन का, मतलब कि 5 से नीचे है, तो फिर आपने अल्कालाइन प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो पीएच लेवल को हाई करते हैं। अगर पीएच लेवल आपका ज़मीन का ज़्यादा हो गया गोबर या आली ज़्यादा डालने की वजह से, या जो कलर वाली ज़मीनें होती हैं उनका भी पीएच लेवल ज़्यादा होता है, वहाँ आपने एक तो फास्फोरस बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं डालनी और बहुत ज़्यादा मकदार में यूरिया भी आपने नहीं डालनी। और उस ज़मीन में आपने जो है ना वो एसिडिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। एसिडिक फर्टिलाइज़र में आपका सल्फ़र आ जाता है, उसके बाद आपका ह्यूमिक एसिड आ जाता है, ह्यूमिक एसिड लिक्विड आ जाता है, और बहुत सारी ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो एसिडिक है। एसिडिक फर्टिलाइज़र वो होता है जो लो पीएच होता है और बाकी का जो ज़मीन का पीएच लेवल है उसको भी लो करता है। आपने वो वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, उससे इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा।
इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।